पेट्रोल चोर। आजमगढ़ में रवि तिवारी नाम का कपड़ों का व्यापारी रहता था, जो एक गांव से दूसरे गांव जाकर कपड़े बेचा करता था। और उसकी सवारी थी उसकी फटफटी, जो रवि के पिताजी ने उसे विरासत में दी थी। रवि की फटफटी बहुत पुरानी थी, इसलिए बहुत ज्यादा पेट्रोल पीती थी और एवरेज भी कम देती थी। भाई कुछ करना, इसका एवरेज बढ़ा दो। 10 किलोमीटर में 1 लीटर पेट्रोल पी जाती है। इसका इंजन बहुत पुराना है, इसका एवरेज नहीं बढ़ सकता। तुम इस बाबा आदम के जमाने की फटफटी को बेच ही दो। नहीं भाई नहीं, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, इसको मैं कभी नहीं बेच सकता। तो इसको घर रखकर एक नई बाइक ले लो। यहाँ घर चलाने को पैसे नहीं है और तुम नई बाइक लेने बोल रहे हो। भाई इस बार कुछ भी करो और इसका थोड़ा सा एवरेज बढ़ा दो। ठीक है। मैकेनिक ने कुछ ठोका पीटी की और फिर रवि अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। इस दिन उसकी फटफटी एकदम मक्खन जैसी चली। रवि बहुत खुश था। लगता है समस्या हल हो ही गई। लेकिन अगले दिन जब रवि अपनी फटफटी लेकर निकला तो गांव पार करते ही उसकी फटफटी बंद पड़ गई। है? अब फिर से पेट्रोल खत्म? रवि अपनी फटफटी को धक्का मार रहा था कि तभी उसकी नजर एक घर के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल पे गई और रवि को एक युक्ति सूझी। उसने तुरंत एक बोतल और एक पाइप निकाल लिया। रवि चुपके से उस मोटरसाइकिल के पास गया और उसने मोटरसाइकिल की टैंक में पाइप डालकर पेट्रोल चोरी कर लिया। चोरी किया हुआ पेट्रोल रवि ने अपनी फटफटी के टैंक में भर लिया और वापस अपने काम पर चल पड़ा। अब से रवि ने पेट्रोल खरीदना छोड़ दिया। वो रोज अलग अलग गाड़ियों से पेट्रोल चोरी करने लगा। इस तरीके से तो अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं, लेकिन मैं इससे पैसे कमा भी सकता हूं। हाँ, ये सोचकर रात के अंधेरे में रवि एक केन और पाइप लेकर बाहर निकला। उसने कार से पेट्रोल चुराया, फिर 1-2 बाइक से भी चुराया और फिर अपने घर चला गया। अगले दिन रवि ने उस चुराए हुए पेट्रोल की 1-1 लीटर की बोतल बना ली और गांव के बाहर एक टेबल लगाकर बैठ गया। पेट्रोल ले लो, पेट्रोल 100 रुपए लीटर पेट्रोल। कुछ देर में वहां वही बाइक आई जिससे रवि ने पेट्रोल चुराया था। भाई पता नहीं पेट्रोल कैसे खत्म हो गया। गाड़ी में ही गड़बड़ होगी भाई। हाँ, 1 लीटर पेट्रोल दे दो, फिर पंप तक जाकर भरवाता हूं। इसी तरह रवि का पेट्रोल बेचकर अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। रवि बहुत खुश था, लेकिन गांव वाले हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पेट्रोल जा कहां रहा है। वो लोग मिलकर मैकेनिक के पास गए अपनी समस्या लेकर। मैकेनिक को उन लोगों ने सब कुछ बताया। जरूर कोई ना कोई पेट्रोल चोरी कर रहा है, लेकिन हम उसे पकड़ेंगे कैसे? हाँ, इसका इलाज है मेरे पास। मैकेनिक ने सभी गाड़ियों की टैंक में मच्छर मारने की दवा स्प्रे कर दी। आज वो पेट्रोल चोर जरूर पकड़ा जाएगा। गांव वाले अपने अपने घर चले गए और यहां इस बात से अनजान रवि पेट्रोल की चोरी के लिए निकला। उसने एक बाइक देखी, उसकी टैंक खोली और जैसे ही उसने पाइप से पेट्रोल खींचा वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह सारे गांव वाले वहां जमा हो गए। रवि सबका गुस्सा देखकर डर गया। पहले तो गांव वालों ने रवि की अच्छे से पिटाई की और फिर उसे हवालात में बंद करा दिया। जादुई भैंस खिलौना। यह है लखन और उसका मामा तिवारी। दोनों मामा भांजे एक नंबर के ठग हैं। हर वक्त नया नया वेश धारण करके भोले भाले लोगों को लूटा करते हैं। आज ये दोनों भिखारी बने हैं। कुछ भीख दे दो बहन, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हाँ बेटी, अब बहुत भूख लगी है, गरीब की दुआ लगेगी तुम्हें। हाँ, हमें कुछ खाने को दे दो। आइए, अंदर आइए। उस दयालु औरत ने दोनों को भिखारी समझकर घर के भीतर बुलाया और उन्हें घर में पका हुआ खाना परोसा।
पर जैसे ही उस औरत का ध्यान हटा, लखन ने उस औरत के मुंह पर क्लोरोफॉर्म का स्प्रे मार दिया और वो बेचारी बेहोश हो गई और उस औरत के सारे गहने और घर का कीमती सामान चुराकर रफू चक्कर हो गए। मामा इस बार तो हमने बहुत बड़ा हाथ मारा है। हाँ, मेरी नजर तो इससे भी बड़े बकरे पे है। कौन मामा? सेठ गिरधारी लाल, वो सुना? हाँ भांजे, उसके घर में करोड़ों का सोना है और वो सेठ निहायती मूर्ख है, बाबाओं के चक्करों में आसानी से फंस जाएगा। तो चलिए कल ही चलते हैं उसके घर। नहीं नहीं, इस बड़े बकरे के लिए मैंने अलग प्लान बनाया है। तिवारी मामा लखन को एक खाली गोदाम में ले गया। यहाँ क्यों लाए हो मामा? कितनी धूल मिट्टी है यहाँ। क्योंकि यहाँ वो चीज है जो हमें करोड़ों का सोना दिलवा सकती है। फिर मामा एक कोने में गया जहां कुछ ढका हुआ था। मामा ने उस चीज के ऊपर से कपड़ा हटाया। ये है जादुई भैंस। जादुई भैंस? जादू इसलिए कि ये हमारी सारी मनोकामना पूरी करेगी। और वो कैसे? फिर मामा ने लखन को अपनी सारी योजना अच्छे से समझाई। अरे वाह मामा, तुम ये लोमड़ी का दिमाग लाते कहां से हो? बस कर, इतनी भी तारीफ मत कर। अगले दिन मामा ने एक साधु का भेष बदला और उस जादुई भैंस के साथ सेठ गिरधारी लाल के बंगले के बाहर जा पहुंचा। लखन नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वो भैंस के अंदर था। वो भैंस को चला रहा था। सेठ गिरधारी लाल और उसकी पत्नी घर के बाहर ही चाय पी रहे थे। अलाख निरंजन, अलाख निरंजन, महादेव के वरदान के साथ आया हूं तेरे कष्टों का निवारण करने वाला। अलाख निरंजन, अलाख निरंजन। प्रणाम महाराज। सदा खुश रहो, सुखी रहो बालक। बहुत चिंतित हो तुम, अपनी सारी समस्या मुझे बता सकते हो, मैं अवश्य उनका निवारण करूंगा। अलाख निरंजन। जय हो महाराज। मेरी सिर्फ दो ही समस्या है। एक मेरी सेहत, अधिक मोटापे के साथ मुझे कई बीमारियां हैं, और दूसरा मेरा बेटा जीवन। वो तो लगता है मेरी मेहनत से कमाए हुए धन को डुबा देगा। बस महाराज, यही दो समस्याएं मुझे खाए जा रही हैं। तुम्हारी समस्या का एक ही समाधान है, ये जादुई भैंस। ये मुझे स्वयं महादेव ने भेंट की है। तुम्हें इस भैंस की एक दिन अच्छे से सेवा करनी होगी और ये तुम्हारे सारे दुखों का समाधान कर देगी। अलाख निरंजन। सच में महाराज? 16 आने सच बालक। मैं कल इसी वक्त इस जादुई भैंस को वापस लेने आऊंगा। अलाख निरंजन। मामा जादुई भैंस को वहीं छोड़ के चला गया। सेठ गिरधारी लाल अंधविश्वासी था। वो महाराज की बातों में फंस गया। वो जादुई भैंस की सेवा में जुट गया। राधा, देसी घी में रोटी और लड्डू बनाकर लाओ। उसकी पत्नी भोजन लेकर लौटी तो सेठ खुद अपने हाथों से जादुई भैंस को भोजन खिलाने लगा। अंदर से लखन वो खाना लेकर खूब चाव से खाने लगा। जब लखन का पेट भर गया तो उसने डकार मारी। बस करो बालक, मेरा पेट भर गया है। तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हारे दुखों का निवारण भी करूंगी। तुम्हारी पहली समस्या तुम्हारी सेहत, उसके लिए तुम्हें रोज गांव के मंदिर के 3 परिक्रमा करने होंगे। 1 महीने में तुम्हारे सारे रोग दूर हो जाएंगे बेटा। और तुम्हारी दूसरी समस्या धन। तो अब तक तुमने जितना धन कमाया वो अपने मंदिर में रख दो। मैं उसे रात में 10 गुना कर दूंगी। 10 गुना? हाँ,
जिससे तुम्हें जिंदगी भर धन की समस्या नहीं होगी। सेठ ने अपना सारा धन मंदिर वाले कमरे में रख दिया और जादुई भैंस घर के बाहर खड़ी थी। रात के अंधेरे में लखन भैंस से बाहर निकला और मंदिर के कमरे में गया और सारा धन लूटकर भैंस के अंदर रख दिया और फिर भैंस को चलाकर उस गोदाम की ओर चल पड़ा। यहां सुबह उठकर सेठ ने समझा कि उसके घर चोरी हुई है और उसने पुलिस को कॉल किया। उसने सब कुछ उन्हें बता दिया। पुलिस वाले समझ गए कि यह किसी ठग का काम था और उन्होंने सब जगह उस ढोंगी बाबा की तस्वीर लगा दी। मामा और भांजे मुंह छुपाकर गांव से भागने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस वालों की नजर उन पर पड़ गई और वो पकड़े गए। सर, हमने कुछ नहीं किया। हमें जाने दीजिए। हमें जाने दीजिए। हाँ, तू तो बहुत शरीफ है ना तिवारी। और ये तेरा भांजा लखन, ये तो दूध का धुला है। चलो थाने तुम्हारी सारी शराफत उतारता हूं। आखिर अंत में मामा भांजा पकड़े गए और उन्हें सजा हो गई।